जन्म की वजह से यह ब्रजमंडल आज स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय हो गया। इंद्रा यानी लक्ष्मी जो वास करने के लिए ब्रज में तरसती है, कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है, लेकिन आप उसे छोड़ करके चले गए। गोपियां कह रही हैं, गोविंद यदि आपको ऐसी विरह रूपी अग्नि में हमें जलाना था तो जब पूरे ब्रजमंडल में आग लग गई थी तो आप हमें उसी समय जल जाने देते, आपने हमारी रक्षा क्यों की? हे गोविंद, हम किंकरियों को छोड़ करके चले गए। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणा तव चराणुना प्रीनिकेतना। कैसा सुंदर भाव है कि जो शरणागत है, संकट को दूर करने वाले आपके चरण हैं। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, पापों को खींचने वाले, आकर्षण करने वाले। और आप हम उन किंकरियों को छोड़ करके चले गए। हे गोपाल, हम केवल इसलिए नहीं रोते कि आप हमें छोड़ करके चले गए, बल्कि इसलिए रोती हैं कि आपके चरण बड़े कोमल हैं। अरे एक बार गोविंद तुम माखन चुरा करके भाग रहे थे और जोर की धूप पड़ रही थी, बालू तप रही थी, और तुम माखन चुरा करके भागे तो पीछे पीछे गोपी कह रही, अरे लाला नीतम नीतम यद नवनीतम, अरे गोविंद भागो मत, अरे कन्हैया भागो मत, ये बालू बहुत तप रही है, आपके चरण जल जाए। और आज वही चरणों को तुम ये कंकेरी इस धरा पर होकर के लेकर के चले गए। आप सोचोगी कि आप ये मन में सोच रहे हैं कि आप सच्चा प्रेम नहीं करते। अरे सच्चा प्रेम तो राजा दशरथ ने किया था भगवान राघवेंद्र से। जो जैसे ही पता चला कि भगवान लौट करके नहीं आए, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हर रघुवीर विरय, राम गयं सुरधाम। राम 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 कहते हुए अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया। और एक गोपियों तुम हो तो गोपियां कह रही, गोपाल यदि तुम मन में ऐसा सोचती हैं, ऐसा सोच रहे तो तुमसे ही हम पूछते हैं कि तुम्हारे वियोग में माता जानकी जीवित कैसे रही? माता जानकी अपने आप को नष्ट करना चाहती, लेकिन नाम पहाड़ दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाए कई बार। माता जानकी के जब प्राण निकलने के लिए तैयार होते हैं तो तुम्हारा नाम रूपी पहरेदार आकर के द्वार पर खड़ा हो जाता है और वापस धक्का मार करके अंदर कर देता। ध्यान तुम्हारी कपाट यानी तुम्हारे ध्यान रूपी कपाट यानी किवाड़ दोनों बंद हो जाते। तो गोपियां कह रही, गोविंद बस बिल्कुल यही परिस्थिति भी हमारी है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम्, श्रवण मंगलम श्रीमदाततं, भुवि ग्रहणन्ति ते भूरिदा जना। हे गोविंद, आप सोच रहे हैं कि वास्तव में गोपियां तुम प्रेम नहीं करती,
तो आप ही बताइए, यदि प्रेम नहीं करती तो इस घोर रूपा रजनी में, इस रात्रि में अपने अपने बालकों को छोड़ दिया, अपने पतियों को छोड़ दिया, केवल किस लिए? तुम्हारे लिए। इतने में ही मेरे गोविंद प्रकट हो गए। अब जैसे ही गोविंद प्रकट हुए, एक गोपी तीखी नजर से देख रही है मेरे गोविंद की ओर। मेरे प्रभु ने पूछा, गोपी ऐसे क्यों देख रही हो? तो गोपी ने पूछा, प्रभु एक बात बताइए कन्हैया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न प्रेम करने वाले से भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते न तो प्रेम करने वाले से प्रेम करते, न करने वाले से करते। तो बताइए तुम कौन से नंबर के? पहला होता है आत्म राम, दूसरा होता है आपत काम, तीसरा है पूर्ण काम, और चौथा है गुरुद्रोही। आत्माराम कौन है? बोले जो अपनी आत्माओं रमण करता है उसे कहते हैं आत्माराम, और जो प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करता वो होता है कृतघ्नता का घोतक, और चौथे नंबर का गुरुद्रोही। तो बताइए तुम कौन से नंबर के? जो तुम हमें किंकरियों को छोड़ करके चले गए। अब मेरे प्रभु रात उत्सव कर रहे हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ को पता चलता है, तो भगवान भोलेनाथ भी माता पार्वती से कह रहे, देवी हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। एक दिना भोले भंडारी बन के नर से नारी वृंदावन आ गए हैं। दुना भोले भंडारी बन के नर से नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना तिहारी, पार्वती जी मना तिहारी, रावणे त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानवात हमारे गाँव आ गए हैं, गाँव आ गए हैं। एक दिन को भोले भंडारी, मन के नर से नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस रात को, इस रात को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। अनाथ जूड़ा पहन के साड़ी, बनात जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाल, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, मन के नर से नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा मोहन में जब से समझ गए हैं सब बातोरी, सब बातोरी। ऐसी बजाई बंसी खुद भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। सर से खिसक गई जब तारी, सर से खिसक गई जब तारी, मुस्काए गिरधार, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। तुझे वो भोले भंडारी, मन के नर से नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दीन दयाल तेरा जब से पड़ा गोपेश्वर नाम रे, तेरा नाम रे। ऐ मेरे भोले स्वामी, वृंदावन बना है तेरा धाम रे, तेरा धाम रे। भक्त तुम्हारे बात निहारे, भक्त तुम्हारे बात निहारे, सुन भोला भंडारी, वृंदावन
भगवान भोलेनाथ रासलीला में गोपी बनकर के सम्मिलित हुए, इसलिए भगवान भोलेनाथ का एक नाम और भी पड़ गया। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। सज्जनों, कहते हैं कि ये रासलीला 6 महीने तक लगातार चली। आज नंद बाबा जिस प्रकार से आज एकादशी का व्रत है, उसी प्रकार से नंद बाबा ने भी एकादशी का व्रत किया हुआ था। और सुबह सोचा कि प्रातःकाल हो गया, 4 बज गए और ये अर्धरात्रि में ही जाकर के यमुना जी में स्नान करने लगे। तो जल का देवता है वरुण देवता, कहते हैं कि 4 बजे से पहले स्नान करते गंगा यमुना आदि में तो दोष लगता है, वरुण देवता का अपमान होता है। तो वरुण देवता के सैनिक नंद बाबा को ले गए। मेरे प्रभु को पता चला, मेरे प्रभु जैसे ही गए वरुण देवता के पास में, वरुण देव के पास में, तो देखते ही मेरे प्रभु की वरुण देव ने पूजा की। नंद बाबा को लेकर के आगे नंद बाबा ने आकर के सब लोगों को बताया, भैया हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा ये लाला है ना साक्षात भगवान है। इधर कंस को पता चल गया तो कंस ने मेरे प्रभु को मारने के लिए और भी राक्षस भेजे। शंखचूड़, मायासुर, अस्तिकासुर तीनों को अलग अलग भेजा और तीनों का मेरे प्रभु ने उद्धार कर दिया। इधर नारद जी के मन में एक भावना जगी कि मेरे प्रभु तो अपनी बाल लीला करने में मस्त है, लेकिन ये दुष्ट कंस को कब मारेंगे। तो नारद जी कंस के पास में आ गए। नारद जी मन में सोच रहे कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो नारद जी कंस के पास में आए। राजा कंस ने बड़ी सेवा की नारद जी की। अब नारद जी ने आते ही पूछा, अरे बताओ कंस, अरे राजन पहले बताओ तुम कृष्ण बलराम को कब मार रहे हो। कृष्ण बलराम को कब मार रहे हो। बोले महाराज मारने के लिए एक से एक चुन करके योद्धा भेजते मारने के लिए, लेकिन वहां जाते ही स्वयं मर जाता है। राजन मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं परसों तुम्हारे हाथों से कृष्ण और बलराम दोनों की मृत्यु देखना चाहता। कंस ने कहा महाराज लेकिन कृष्ण और बलराम को मारेंगे कैसे। अरे राजन तुम्हारे पास में जो ये शिव जी का धनुष है ना, एक काम करो धनुष मीना का धनुष यज्ञ का मेला लगा दो, और धनुष यज्ञ का जब मेला लगाओगे तो कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को मेला देखने के लिए बुलाओ, और जैसे ही वो दोनों भाई आए और धोखे से दोनों का काम तमाम कर देना। कल से कह रहे महाराज ये तरकीब तो बहुत अच्छी बताई। नारद जी ने कहा बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, परसों तुम्हारे हाथ कृष्ण और बलराम दोनों की मृत्यु देखना चाहता। इधर नारद जी मन में सोच रहे हैं अब चलते हैं भगवान कृष्ण के पास में। तो मेरे गोविंद के पास में नारद जी आए। नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। मेरे प्रभु ने कहा आओ नारद जी
आज तो बहुत दिनों के बाद में आए, बड़ी कृपा की। यह सुन करके नारद जी को बोले, भगवान क्या बताऊं, तुम उस पापी दुष्ट कंस को कब मारोगे? मेरे प्रभु कह रहे, मैं कौन होता हूं मारने वाला? अरे जीव जैसा कर्म करता है उसको उसी का फल भोगना पड़ता है। हाँ, इतना जरूर है, इतना जरूर सुनिश्चित है नारद जी कि कंस का पाप का घड़ा अब भर चुका है, अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, अब ज्यादा दिन बोले अब फूटने वाला है। नारद जी ने कहा, भगवान मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं, मैं परसों तुम्हारे हाथ कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए, नारद जी कंस के पास में गए, क्या कह के आए? परसों कृष्ण और बलराम दोनों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। यहाँ आए, क्या कह रहे हो? परसों मैं कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं, यानी दोनों की तारीख तो एक है। नारद जी हाथ जोड़ करके कह रहे, प्रभु मैं वही करता हूं जिसमें सबकी भलाई है, मैं वही काम करता हूं जिसमें सबकी भलाई हो। भगवान ने कहा, ठीक है नारद जी। इधर कंस ने अपनी आपातकालीन सभा बुलाई। अब सोच रहे हैं कि कृष्ण और बलराम को वहां से लेकर के कौन आएगा। फिर मन में सोचा कि यह काम अक्रूर जी करेंगे। अक्रूर जी को बुलाया राजा कंस ने। कंस ने कहा, देखो अक्रूर जी, अब तुमसे क्या छुपाना है? अक्रूर जी से कह रहे कंस, गच्छम नंद व्रजम तत्रम सुतावा आनक दुन्नमे आशतम ता विहाने रथे नान्यम याचिरम। अरे अक्रूर जी, तुम वृंदावन में जाओ और जाकर के उन दोनों वसुदेव जी और देवकी के जो पुत्र हैं, कृष्ण बलराम, दोनों पुत्रों को मथुरा में लेकर के आओ। अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं कि ये दुष्ट के हृदय में ये बात कैसे आ गई, ये आखिर में कृष्ण और बलराम को बुला करके क्या करना चाहता है। अक्रूर जी ने कहा, तो आप क्या करोगे बुला करके? कंस ने कहा कि आपको पता है, आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ हमारा काल होगा, और देवकी का अष्टम गर्भ वो कोई और नहीं, वो कृष्ण है। इसलिए हम दोनों भाइयों को जब मेला देखने के लिए आएंगे और धोखे से दोनों का काम तमाम कर देंगे। मनोरथम करत्रम जनो देहतानापि युजम हर्षकोभ्यम तथाप्यज्ञम करोमि ते। अक्रूर जी कह रहे, महाराज आपने सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। जो परमात्मा